मैं भारतवासियों को यह बताने जा रहा हूँ कि कोरोना भारत में नहीं आया है, उसे भेजा गया है चीन द्वारा। भारत की उन्नति से चीन इतना परेशान हो गया है कि वह नहीं चाहता है कि भारत में किसी प्रकार की तरक्की करे। भारत तरक्की करेगा, चीन को पसंद नहीं है। कोरोना किसी चमगादड़ से नहीं आया है, क्योंकि 100 साल पहले जब हैजा प्लेग आया था तो वह चूहों से फैलता था। चूहों को देख करके गांव से लेकर शहर तक लोग सतर्क हो जाते थे, क्योंकि पहले वो चूहों में ही होता था। गांव से शहर तक सभी लोग सतर्क हो जाते थे। लेकिन कोरोना चमगादड़ से नहीं आया है, यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग इस बात को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, विश्व नहीं बोल पा रहा है, WHO नहीं बोल पा रहा है। WHO किस दबाव में है ये मैं नहीं जानता। अगर ऐसा होता तो पूरे दुनिया में चमगादड़ मर जाते। वह एक तरह का जैविक जंग है। चीन भारत सहित पूरे विकासशील एवं विकसित देशों से लड़ रहा है। उसे मालूम है कि भारत के लोग भोले भाले होते हैं, शिक्षित हो अनपढ़ हो, अधिकांश लोग किसी न किसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद से ही चीन चाहता था कि किसी तरह भारत को अस्थिर किया जाए, अन्यथा भारत आगे बढ़ने की राह पर चल पड़ा है और चीन का नुकसान होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ और आप विश्वास कीजिए कि चीन द्वारा जैविक लड़ाई भारत के साथ लड़ रहा है। यह लड़ाई 2024 या 25 तक जारी रखेगा, जब तक नरेंद्र मोदी चुनाव हार नहीं जाते और भारत के 50% गरीब जनता गरीबी के नीचे नहीं चली जाती। वो चाहता है भारत जैसा था वैसे ही जाए। भारत की उन्नति चीन को पसंद नहीं है। पिछले साल चीन से दुनिया के अन्य देशों से भारतीय भारत में आए और अपने साथ कोरोना लाए। उसे भारत सरकार तथा जनता के सूझबूझ से काबू में कर लिया गया। फरवरी 2021 में मैंने अपने मिलने वालों को सतर्क कर दिया था, क्योंकि मुझे ये आभास बार बार हो रहा था कि कोरोना पुनः आएगा। चीन द्वारा कैप्सूल या अन्य के माध्यम से जैविक आफत भारत में आने वाला है। मैं दावे के साथ कह रहा था। मैंने अपने मिलने वालों से भी कहा, बार बार कहा कि आप सतर्क रहिए, मार्च में आएगा और अक्टूबर में हर साल कोरोना आएगा। मार्च और अक्टूबर ठंडी के दिनों में शांत रहेगा। जैसे ही गर्मी का मौसम होगा ये टीका और ये जो है बीमारी और मजबूत हो जाएगी। भारत दवा तथा टीका बनाने में लगा है। कोरोना को और ताकतवर बनाने में चीन लगा है। जैविक कैप्सूल के रूप में भारत में फैलाया जा रहा है। ये फिर से फैलाया जाएगा। चीन को मालूम है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी चीन के अलावा भारत में कोई नेता नहीं है जो उससे टकराएगा। पूरा विश्व जानता है कि चीन क्या लड़ाई लड़ रहा है, भारत के साथ साथ पूरे विश्व का नुकसान कर रहा है। लेकिन भारत का नुकसान सबसे ज्यादा करने की तैयारी कर लिया है। अब हम देशवासियों को सोच समझकर अपने परिवार की सुरक्षा अपने हाथ में है। आइए संकल्प ले, इस लड़ाई में हम जीते, देश जीते। भारत की सरकार और प्रदेश के सरकारों को भी चाहिए कि जनता को सही स्थिति से अवगत कराएं कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। जनता को विश्वास मिले, क्योंकि जब जब जंग अन्य देशों के साथ हुआ है तब तक हमारे देश के अमीर से लेकर गरीब तक, यहाँ तक कि इस देश का तीसरा जेंडर भी बढ़कर आर्थिक सहयोग के लिए सरकारों के साथ खड़ा रहा है। यह लड़ाई चीन धोखे के साथ लड़ रहा है। इस समय देशवासियों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ हमारे देश के बुद्धिजीवी कभी जुबान से टीवी पर या पेपर में बोलते लिखते हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी। मैं अपना मत रखना चाहता हूँ कि देश की सरकार, राज्य सरकार, देश के सभी पार्टियों, देश के सभी समाज से ही लोगों द्वारा छोटे से छोटे स्तर पर सभी दुश्मनी, भेदभाव, जातिवाद भुलाकर हम अपने इस कोरोना लड़ाई से लड़ें। हम सभी जीवित रहेंगे, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, बाकी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। हमारे देश में मार्च से लेकर अभी तक कितने परिवार तबाह हो गए हैं। चीन की लड़ाई सभी भारतीयों से है। उसने हिंदू मुसलमान, जाति, धर्म, अमीर गरीब के लिए अलग अलग नहीं बनाया है। इसका दुश्मन भारत है। भारत में रहने वाले सभी भारतीय हैं।
आप सभी से मेरा निवेदन है कि गांव में, शहर में अपनों से अपनेपन रखें, मिलजुल कर सभी मतभेद को भुलाकर इस लड़ाई को लड़ें और एक दूसरे का हर संभव मदद करें, परोपकार करें, दुख सुख में शामिल हों। हमारे देश में हजारों बच्चे आज अनाथ हो चुके हैं, उन परिवारों को भी बारे में सोचे, क्या हम इससे अलग नहीं हैं, हम भी इसके चपेट में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। इसलिए सभी लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के सहयोग करें, परोपकार करें, भेदभाव जातिवाद सब भुला दे, केवल ये सोचे कि मैं एक मानव हूँ, मानव जात एक है, इसमें कोई जाति धर्म इस समय नहीं है। ये लड़ाई मानव के खिलाफ है, मानव जाति के खिलाफ है। हमारी सभ्यता रहेगी तभी हम रहेंगे तो हमारी सभ्यता रहेगी, समाज रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।